नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी घर में कैसे देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में लंग्स, फेफड़ों की क्या ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस एयर से ऑक्सीजन, जो हमारे फेफड़ों का फंक्शनल यूनिट है जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, ये एक छोटी थैली के समान होता है। ये एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में लेके जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब जब कोविड होता है तब क्या होता है, हमें ये पता है कि ये वायरस हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है इस वायरस से लड़ने के लिए। इस लड़ाई की तैयारी में और लड़ाई शुरू होने के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो करते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब क्या होता है, जो हमारी सांस की नली है, जब उसमें सूजन होगी तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा, जिससे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। दूसरा, ये एल्वियोलाई में भी सूजन हो गई। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसे जैसे ये डिजीज़ सीवियर होती जाती है, इन एल्वियोलाई में पानी भी भर जाता है और इसे बोलते हैं सेप्सिस। अब जानते हैं कि कोविड पेशेंट्स में ऑक्सीजन थेरेपी किन को दी जाती है। कोविड पेशेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड जिनको सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या थोड़ा फीवर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेट जिनका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो चुका है पर मिनट, 24 पर मिनट से ज़्यादा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम हो चुकी है। सीवियर जिनका रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो चुकी है। मॉडरेट और सीवियर केसेस को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि किन कोविड पेशेंट्स को घर में ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत है। 3 तरह के पेशेंट हो सकते हैं। पहला, पोस्ट कोविड पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ऑक्सीजन चल रही थी, अब वो ठीक हैं, अब वो घर आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्हें हम 2 से 3 हफ्ते तक ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। दूसरा, वो पेशेंट्स जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो चुकी है लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं चाहते। तीसरा, अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 तरह के पेशेंट हैं जिनको हमें घर में ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। घर में पेशेंट को ऑक्सीजन 2 तरीके से दी जा सकती है, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसनट्रेटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर की लिमिटेड कैपेसिटी है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसको दोबारा हमें ऑक्सीजन से भरवाना पड़ेगा। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर सस्ता होता है, कंसनट्रेटर महंगा होता है। एक मीडियम साइज़ का ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है 1300 लीटर ऑक्सीजन। मान लीजिए अगर हम पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से दे रहे हैं तो ये चलेगा 650 मिनट, यानी लगभग 11 घंटे। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, कुछ लीकेज भी होती है, तो लगभग एक मीडियम साइज़ का सिलेंडर 9 घंटे चलता है। अब बात करते हैं कंसनट्रेटर की। कंसनट्रेटर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और एनवायरनमेंट में मौजूद एयर को लेकर उसमें से ये ऑक्सीजन लेता है। कंसनट्रेटर खरीदते हुए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चाइनीज़ कंसनट्रेटर ऐसे भी आ रहे हैं जो चलते ही नहीं हैं, तो हो सकता है कि हम उन्हें ख़रीद लें और बाद में वो चले ही नहीं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदते हुए ये ध्यान रखें कि उसकी ऑक्सीजन प्योरिटी कितनी है, कम से कम 90% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। दूसरा, इस कंसनट्रेटर में एक कंप्रेसर होता है जिसे आइडियली हर 4 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट देना होता है, या फिर हर 8 घंटे के बाद आधे घंटे का। अगर आपका पेशेंट रूम एयर को उस 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकता तो आपको कंसनट्रेटर के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखना पड़ेगा। या फिर जैसे हमने पहले बात की कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तब भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है।
कंसनट्रेटर में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर पानी का लेवल कम हो रहा है तो हमें उसमें और पानी डालने की ज़रूरत है। पेशेंट को कितने लीटर ऑक्सीजन पर मिनट देनी है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपको पेशेंट की 93 से 96% सैचुरेशन मेंटेन रखनी है। ये नहीं करना कि चलो थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई और बढ़ा देते हैं, 98, 99 ले जाते हैं, ये गलत है। इससे पेशेंट के फेफड़ों को उसकी आदत पड़ जाएगी, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाएगा वो। हमें पेशेंट को हौसला देना है कि जब भी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रही हो वो अपना चेस्ट यूज़ करे, चेस्ट फिजियोथेरेपी यूज़ करे, स्पायरोमीटर यूज़ करके। इससे उसके फेफड़े खुलेंगे, एक्सपैंड होंगे और वो हेल्दी होगा। ये स्पायरोमीटर 250 से 300 रुपये का होता है, हर किसी के घर में होना चाहिए। 3 से 4 घंटे के बाद, हर 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट को 5 मिनट स्पायरोमीटर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें सिर्फ ऑक्सीजन और दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी अपने स्वस्थ भविष्य के लिए। अंत में आशा करती हूँ कि ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।